राजस्थान की राजनीति में अंतर विधानसभा उपचुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। हाल ही में उन्होंने हिंडौली के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर नरेश मीणा को लेकर काफी टिप्पणियां सामने आ रही हैं कि नरेश मीणा ने अशोक चांदना को लेकर एक टिप्पणी की। बता दें कि एक यूजर ने एक्स के जरिए लिखा कि राजनीति में एक लाइन आपके करियर को खा सकती है, ये आप राजस्थान के उपचुनाव से समझिए। नरेश मीणा की भाषा ने उनके करियर को खत्म कर दिया। नरेश मीणा ने अभी अशोक चांदना को अशोक चांदनी बोलकर अपनी राजनीति समझ को दिखाया। अशोक चांदना के लिए अपशब्द प्रयोग कर अपने पैर कुल्हाड़ी मार लिया। कांग्रेस अंतर उपचुनाव में जीत रही है और अशोक चांदना जीत के चाणक्य साबित होंगे। अशोक चांदना की खास बात यह रही कि संघर्ष और आंदोलन से निकला नेता है और 37 साल की उम्र में 3 बार जीत कर आया है और जीत को हर बार दोगुना बनाया है। यह तो अभी साफ साबित नहीं हुई कि यह टिप्पणियां गलत हैं या फिर सही, लेकिन आप इन पोस्टों के जरिए ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लोगों ने इस बयान को गैर जिम्मेदार न बताया, तो कुछ ने इसे नरेश मीणा की राजनीतिक अपरिपक्वता का उदाहरण कहा। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने इसे नरेश मीणा का आत्मघाती बयान बताया और कहा कि राजनीति में एक गलत लाइन किसी के पूरे करियर को खत्म कर सकती है। दरअसल नरेश मीणा ने इसी बयानबाजी के दौरान अशोक चांदना को व्यंग करते हुए अशोक चांदनी कहा। उनके इस बयान को अशोभनीय और असंवेदनशील माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतर उपचुनाव जैसे संवेदनशील चुनाव में इस तरह की बयानबाजी जनता की सहानुभूति खोने का कारण बन सकती है। कांग्रेस खेमे में इस बयान को लेकर नाराजगी साफ झलक रही है। पार्टी नेताओं ने इसे जनता का अपमान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को उल्लंघन बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नरेश मीणा की भाषा की आलोचना करते हुए कहा कि जो नेता जनता से संवाद करते हैं उन्हें शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा ने इस बयान ने न केवल अपनी छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि विपक्ष को भी हमला करने का मौका दिया है। यहां तक कि कई लोगों का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद यह बयान उनके लिए राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस समर्थकों का दावा है कि अंतर सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और अशोक चांदना इस उपचुनाव में जीत के चाणक्य भी साबित होंगे। चांदना को एक संघर्षशील और जमीनी नेता भी माना जाता है, जिन्होंने आंदोलन और मेहनत के दम पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई। सिर्फ 37 साल की उम्र में वे 3 बार विधायक बन चुके हैं और हर बार अपनी जीत का अंतर बढ़ाया है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अशोक चांदना की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी छवि ही पार्टी के लिए सबसे बड़ा सहारा है। तो वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा की बयानबाजी से उनका जनाधार प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अंतर उपचुनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह भाषा और मर्यादा बनाम बयानबाजी की जंग बन चुका है। नरेश मीणा के इस विवादित बयान ने उनकी सियासी जमीन को कमजोर कर दिया है, जबकि अशोक चांदना का संयमित और संघर्षशील चेहरा कांग्रेस के लिए नई ताकत बनकर उभर रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बार शब्दों पर वोट देगी या संस्कारों पर। फैसला अंतर की जनता के हाथ में है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।